दोस्तों पास्ट ऐसे ही है जैसे कोई शख्स एक भारी पत्थर को कमर पर लाद कर दौड़ने की कोशिश करे, लेकिन आप जितनी भी कोशिश कर लें स्पीड जीरो ही रहेगी। कुछ लोग अपने पास्ट मिस्टेक्स को याद कर करके खुद को पनिश करते रहते हैं। कुछ लोग अपने ट्रॉमास को छोड़ नहीं पाते और कुछ लोग सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं कि किसी वक्त कोई उन पर हंसा था, उनका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन एक बात समझ लीजिए, योर पास्ट इज नॉट योर प्रेजेंट अनलेस यू चूज टू लिव इन इट। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। दोस्तों ये आयत हमें रिमाइंड कराती है कि हार्डशिप्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं और अल्लाह हर हार्डशिप के बाद एक नई बिगनिंग देता है। लेकिन ये बिगनिंग तब मिलती है जब आप खुद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है और हर एक में खैर है। और ऐसी चीज़ की कोशिश करो जो तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद हो और अल्लाह से मदद मांगो और आजिज़ ना हो। तो दोस्तों ये हदीस हमें एक्शन लेने और अल्लाह पर यकीन रखने और हेल्पलेस फीलिंग से बाहर निकलने का दर्स देती है। दोस्तों हज़रत उमर का माजी याद कीजिए। इस्लाम लाने से पहले वो इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे और वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ईमान की ताकत अता फरमाई। जब ईमान उनके दिल में पूरी तरह उतर गया तो उन्होंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने आप को, अपने फ्यूचर को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया और वो दुनिया के सबसे अजीम लीडर्स में शुमार हुए। तो दोस्तों हज़रत उमर जो कि इस्लाम के इतने बदतरीन दुश्मन थे, लेकिन जब वो बदले, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने पास्ट को किस तरह से पीछे छोड़ दिया। दोस्तों आज हमें उनको फॉलो करते हुए खुद को बदलना चाहिए और अपने बुरे पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप बार बार पास्ट इवेंट्स को रिप्लाई करते हैं तो आप अपने दिमाग को उसी पेन में बार बार डालते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर और कंटिन्यूसली फोकस ऑन प्रेजेंट करते हैं तो आपका दिमाग एक नेचुरल पाथवे बनाता है जो पॉजिटिवली और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। वाई पीपल गेट स्टक इन दी पास्ट। नंबर 1, फियर ऑफ चेंज। अक्सर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से घबराते हैं। फ्यूचर एक ब्लैंक पेज की तरह होता है, इस पर क्या लिखा होगा हमें कुछ आइडिया नहीं होता और अननाउन का ये डर हमारी ग्रोथ को रोक देता है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो अपनी पुरानी जॉब छोड़ चुका है, लेकिन नया कारोबार, नया काम स्टार्ट करने से पहले वो खौफजदा है, अपना कैरियर स्टार्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन ये फियर एक्चुअली हमारे ब्रेन का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस फियर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये हमारी लाइफ का ड्राइवर बन जाता है। लाइफ के स्टीयरिंग व्हील पर फियर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है, तो सफ़र कभी एक्साइटिंग नहीं बन पाता। तो दोस्तों चेंज अनकंफर्टेबल ज़रूर होता है, लेकिन यही आपको आपके असल वर्जन तक ले जाता है। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में नए नए रास्ते इख्तियार ना किए तो आप बार बार वही ज़िंदगी जीते रहेंगे। नंबर 2, गिल्ट। कुछ लोग अपनी माजी की मिस्टेक्स पर बार बार गिल्ट महसूस करते रहते हैं, वो खुद को माफ़ नहीं करते। और दोस्तों ये गिल्ट जो है ये एक इनविजिबल चेन है जो आपके दिल और दिमाग को बांध देता है और यही वजह है कि हम अपनी गलतियों को बार बार याद करके खुद को पनिश करते रहते हैं। यस, आपने मिस्टेक्स की होंगी, ज़रूर की होंगी, लेकिन खुद को ये समझाइए, कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आपने जो मिस्टेक्स की हैं उससे आपने बहुत कुछ लर्न किया है और एटलीस्ट आपने ट्राई किया है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर कोई खुद को फॉरगिव नहीं करता। तो दोस्तों पास्ट के गम को बार बार खोलना आपको सिर्फ कमज़ोर करेगा, आपको कमज़ोर बनाता है। फॉरगिवनेस आपके लिए एक गिफ्ट है जो आपको आपके प्रेजेंट को एंजॉय करने का चांस देता है। नंबर 3, अटैचमेंट। जगह के साथ अटैचमेंट, रिलेशंस के साथ अटैचमेंट, किसी भी इमोशंस के साथ अटैचमेंट, ये एक रियलिटी है कि ह्यूमन हार्ट को छोड़ना एक डिफ़िकल्ट काम है, ये मुश्किल होता है। हम अक्सर एक पर्सन, एक जगह या एक वक्त के साथ इतना अटैच हो जाते हैं
कि जब वो चीज़ छूट जाती है तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। एक ओल्ड रिलेशनशिप, चाइल्डहुड होम या एक हैप्पी फेज ऑफ लाइफ, हम उनसे इमोशनली कनेक्ट रहते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता है तो हमारी आइडेंटिटी शेक हो जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें अटैचमेंट है, प्रॉब्लम ये है कि हम लेट टू गो नहीं कर पाते। ज़िंदगी एक फ्लोइंग रिवर है। अगर आप एक किनारे पर बैठकर लहरें देखते रहेंगे तो आप पुरानी लहरें ही देखते रह जाएंगे। आप फ्यूचर की नई लहरों का मज़ा नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जो आपका है वो आप तक आकर रहेगा और आपके साथ रहेगा, और जो आपका नहीं था वो आपके पास से चला गया, और जो आपके लिए फ्यूचर के लिए लिखा है वो आपको रास्ते में मिल जाएगा, मिलकर रहेगा। लेकिन तभी जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, आइडेंटिटी। कई लोग अपने पास्ट के पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में रखते हैं, जैसे कि उनकी सारी लाइफ का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में हो, और हमेशा उनके लबों पर कुछ ऐसी शिकायत होते हैं, मैं तो हूँ ही अनलकी, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये सेंटेंसेस एक मेंटल केज क्रिएट करते हैं, और ये केज आप सेफ फील करते हैं क्योंकि आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि जब तक आप अपनी कहानी का मेन हीरो नहीं बनते हैं तो आप एक साइड रोल बने रहते हैं। तो दोस्तों, पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आप अपनी चॉइसेस से अपनी कहानी लिखते हैं। तो आप हीरो बनिए, विक्टिम नहीं। सो प्रैक्टिकल फार्मूला टू मूव ऑन। नंबर 1, एक्सेप्टेंस। अपने माजी को एक्सेप्ट करें, और आप टाइम रिवाइंड नहीं कर सकते। से टू योरसेल्फ, I can't change the past, but I can shape my future. Number 2, forgiveness. Forgiveness. अपने आप को भी माफ़ करें और अपने दोस्तों को भी। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माफ़ कर देता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद कर देता है, उसका मकाम बुलंद कर देता है। नंबर 3, रीफ्रेम दी पास्ट। हर नेगेटिव इवेंट में कोई ना कोई हिडन लेसन ज़रूर होता है, सो इसे फेलियर नहीं, फीडबैक समझिए। नंबर 4, सेट न्यू गोल्स। क्लियर विजन के बगैर आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में मूव नहीं कर सकते। अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखिए। नंबर 5, एनवायरनमेंट चेंज। नेगेटिव लोग और प्लेसेस से डिस्टेंस रखिए। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू अप। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और तुम मायूस ना हो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे। दोस्तों, ये आयत हमें याद कराती है, फेथ प्लस पॉजिटिविटी क्रिएट्स विक्ट्री। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपका पास्ट एक चैप्टर है, किताब नहीं, और अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो अगला चैप्टर कभी स्टार्ट नहीं होगा। सो फ्रॉम टुडे, स्टॉप रीप्लेइंग ओल्ड scenes. Stop living in the shadow of yesterday. Forgive, release, and move forward. Because your best life is waiting for you, but only if you step out of your past. So दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि अपने पास्ट को फॉरगेट करना कितना जरूरी, और मूव ऑन करने के लिए पास्ट को हमें भूलना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।